तो हम आ गए हैं, कहाँ गए हम? लाल बाग पैलेस। बड़े लोगों को गाड़ी में बिठाकर हम निकल पड़े ऑटो में इंदौर भ्रमण के लिए। चलिए देखें हमने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करी। बच्चे के नहीं है। तो हम आ गए हैं, कहाँ गए हम? लाल बाग पैलेस। यस, ये पैलेस महाराज शिवाजी राव होलकर ने 19th सेंचुरी में बनाया था और अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेट्स सी अंदर से कैसा होता है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो 20 रुपए की टिकट लगेगी, 20 पर पर्सन ना, 20 रुपीज पर पर्सन। और 15 साल से कम बच्चों के लिए ये फ्री है, फ्री एंट्री। लेट्स सी। इसके सामने ग्राउंड दिख रहा है, बहुत साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ, और अंदर है म्यूजियम। जाके देखते हैं कैसा है। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। दिलचस्प बात यह है कि ये मेन गेट देखते ही आपको लगेगा आप लंदन आ गए हैं। ये दरवाजे इंग्लैंड से खास तौर पर मंगवाए गए थे और बकिंगम पैलेस के दरवाजों की हूबहू नकल है। अंदर एंट्री करते ही यूरोपियन स्टाइल का वैभव आपको घेर लेगा। इटालियन रिवाइवल आर्किटेक्चर्स में निर्मित लाल बाग पैलेस में आपको दिखेंगे आलीशान पिलर्स, शानदार शैंडिलियर्स, फारसी कारपेट्स, आर्टवर्क्स, ग्रीक माइथोलॉजी के सीन्स डिपिक्ट करते हुए इटालियन स्टाइल वॉल पेंटिंग्स और स्टफ्ड लेपर्ड्स एंड टाइगर्स। लाल बाग पैलेस से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि 1926 में महल बनकर पूरा होने के बाद भी तुकोजी राव होलकर थर्ड ने राजधानी यहीं रखी। पूरा ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर जैसा है, जैसे बकिंगम पैलेस में होता है, वैसे लगा। डिजाइनर्स। भले ही आज यह महल म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, लेकिन यह इंदौर के इतिहास और होलकर राजवंश की विरासत को बयां करता है। ये सब राजा साहब की जमीन है, तुकोजी राव की। अब चलिए कांच मंदिर। ये जैन मंदिर मानो जिंदा हो चुका कोई कांच का ही झरोखा हो। ये हमारा नेक्स्ट कुछ स्टॉप कांच मंदिर। अंदर से कैमरा अलाउड हो, आपको बाहर से दर्शन करा देते। ट्राई करेंगे, अलाउड हुआ है। और हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग करना अलाउड ही नहीं था। लेकिन यहाँ की कलाकारी की बारीकी, शांति का माहौल, ये ऐसा अनुभव है जिसे खुद आकर आपको महसूस करना होगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजवाड़ा।
भव्य राजवाड़ा इंदौर की शान है। यह विशाल महल सदियों से होलकर राजवंश का गवाह रहा है। मजेदार बात यह है कि राजवाड़ा को कभी भी किले के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे शाही परिवार के रहने के लिए बनाया गया था। गौर से देखिए तो राजवाड़े की वास्तुकला में मराठा और मुगल शैली का खूबसूरत संगम नजर आता है। निचली मंजिलें पत्थर से बनी है, जबकि ऊपरी मंजिलें लकड़ी से बनी है। ये राजवाड़ा कई कहानियों का राज अपने सीने में समेटे हुए है। इसे 1747 में मल्हार राव होलकर ने बनवाना शुरू किया था और बाद में 1818 में होलकर राजाओं के साथ हुए ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बाद इसे और भी भव्य बनाया गया। इतिहास बताता है कि राजवाड़ा कभी आग से पूरी तरह जल गया था। 1801 में सिंधिया वंश के सरदार सदाशिवराव घाटगे ने इसे जला दिया था, लेकिन होलकर राजवंश ने हार नहीं मानी और इसे फिर से बनवाया। 1984 के दंगों में भी राजवाड़ा पे बहुत भारी नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने 2005 से 2007 में इसे फिर से रिस्टोर किया। राजवाड़ा में आपको एक भव्य सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा। होलकर राजवंश के कुलगुरु मल्हारी मार्तंड का, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। और ये है अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, जो भगवान शिव की भक्त थी। और अगर आपने सोनी लिव पे अहिल्याबाई होलकर का शो देखा होगा तो आप इस जगह से रूबरू ज़रूर होंगे। बनी होलकर गैलरी में आपको इंदौर का पूरा इतिहास और राजवाड़ा का इतिहास देखने को और पढ़ने को मिलेगा। यहाँ संजोए गए हैं सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स और यहाँ बताया गया है इंदौर प्राचीन काल में कैसा था, कैसा मुगलों ने आक्रमण किया और कैसा होलकर राजवंश ने इंदौर और राजवाड़ा को फिर से बसाया। यहाँ सबसे अच्छी बात यह भी थी कि होलकर राजवंश और अहिल्याबाई होलकर की फेमस कहानियों को ऐसे सुंदर चित्रणों में प्रदर्शित किया गया है और आपको पढ़ने को और देखने को भी मिलेगा। न सिर्फ इंदौर की शान है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। आपको जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। इंदौर की यात्रा बड़े गणपति के दर्शन के बिना अधूरी है। यह कोई साधारण गणेश जी की मूर्ति नहीं, यह बहुत बड़ी है और यकीन मानिए इन विशाल गणेश जी का आशीर्वाद कुछ खास ही होता है। तो जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम इस इंदौर टूर का एंड फेमस फूड हेवन 56 दुकान पर कर रहे हैं। ये तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? ये लेन खाने के शौकीनों का स्वर्ग है, जिसमें 56 से भी ज्यादा दुकानें हैं जो मुंह में पानी ला देने वाले कुछ बेहतरीन स्ट्रीट फूड परोसती है। यहाँ का माहौल भी कमाल का है। चारों तरफ से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और लोग चटकारे लेकर खाते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको डिस्पोजेबल्स और टिश्यू पेपर्स नहीं मिलेंगे। यह एक तरीका है जिससे यहाँ इस जगह को और भी स्वच्छ रखा जा रहा है। हमने यहाँ पाव भाजी और कोल्ड कॉफी ट्राई की। यहाँ समोसे से लेकर पोटैटो ट्विस्टर तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एक तरफ स्ट्रीट फूड से भरी दुकानें हैं और दूसरी तरफ
फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 56 दुकान जाना ना भूलें। टाइम की कमी की वजह से खाजराना गणेश मंदिर और फेमस सर्राफा फूड मार्केट हम विजिट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइल्स एंड स्माइल्स। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले ब्लॉग में और करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन।